हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ. आज के सेशन में पहले हम कनेक्टर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल एक परसों की क्लास में एक पैटर्न किया था कनेक्टर्स का. उसी पैटर्न के आगे के क्वेश्चंस करेंगे. कनेक्टर्स वाले टॉपिक को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उसके बाद हम करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस. तो एरर डिटेक्शन में भी हम क्या पैटर्न करेंगे बेटा? एरर डिटेक्शन में भी आज हम नए नए पैटर्न्स करेंगे. हमारा जो बेसिकली फोकस रहेगा वो सिंपल वाले पैटर्न्स नहीं रहेगा कि ABCD दिया हुआ है एरर मार्क कर लो. नहीं, हम आज बहुत डिफरेंट और न्यू पैटर्न्स करेंगे मेंस लेवल के. ठीक है, तो आज के सेशन में बहुत बहुत मजा आने वाला है. फुल फोकस के साथ पढ़िएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट. तो सबसे पहले तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए थे कल के परसों के सेशन में. अब हम आज सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं. बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ करना क्या है. जो बच्चे नए हैं जिनकी पहली क्लास है, आपको यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं या फिर बहुत सारे सेंटेंसेस के पार्ट्स दिए हुए हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे कोलन लगा हुआ है, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स हैं. हमें क्या करना है? हमें इन सारे के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करना है. कनेक्ट करना है इस तरीके से कनेक्ट करना है कि ओवरऑल पूरा का पूरा फ्लो में बन जाए, कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो. पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं. चलो, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है? इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो. A, B और C तीनों को पढ़ो. कहीं भी गलत लग रहा है क्रॉस मार्क कर दो. चलिए, सबसे पहले A पढ़ते हैं. एक्टर विकी कौशल सेज दैट. तो जो एक्टर है विकी कौशल वो कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर गो हैंड इन हैंड. सक्सेस एंड फेलियर जो है साथ साथ जाती हैं एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. और ये हमारी जिंदगियों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सही है. वाइल सक्सेस बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस. सक्सेस हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है. फेलियर जो है हमारे लिए एक सेटबैक होता है. फेलियर हमें पीछे कर देती है. हाउएवर, हालांकि ही फील्स, उनको लगता है कि बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर बाय प्रोडक्ट्स. ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे एक्शंस के एंड शुड नॉट बी टेकन सीरियसली. हमें इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. तो सही लग रहा है, कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही. यहाँ पे तो देखो पॉजिटिव टोन थी, यहाँ पे नेगेटिव टोन थी, तो वाइल से कनेक्ट किया था. ये कनेक्टर भी बिल्कुल सही था. ऐसा वो कहते हैं तो दैट से कनेक्ट किया था, ये भी सही है. दो बातें हो रही थी, इंफॉर्मेशन ऐड हो रही थी तो एंड यूज किया था, ये भी सही था. यहाँ पे वो कह रहे हैं फेलियर से खराब हो जाता है, लेकिन दोनों साथ में चलती हैं, सीरियसली मत लो. तो यहाँ पे भी टोन चेंज हो रही थी तो हाउएवर यूज किया था. तो ए तो सही लग रहा है. तो मैंने क्या किया? ए के आगे टिक लगा लिया. चलो अब बी पढ़ते हैं. एक्टर विकी कौशल जो है फील्स, उनको लगता है बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर बाय प्रोडक्ट. सक्सेस और फेलियर जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं. बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं, आप एक्शन कुछ और कर रहे हो, एक जो ऐसा प्रोडक्ट आया जो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं. एंड शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. सक्सेस एंड फेलियर गो हैंड इन हैंड, साथ में जाते हैं. एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगियों में, क्योंकि सक्सेस जो है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. सक्सेस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और फेलियर जो है हमारे लिए एक सेटबैक हो सकता है. अब यहाँ पे कनेक्टर की गड़बड़ हो गई. सक्सेस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और फेलियर पीछे कर सकता है, तो ऑपोजिट टोन है.
तो ऑपोजिट टोन है तो एंड से नहीं करेक्ट कर सकते, यहाँ पे कनेक्टर गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ पे कनेक्टर एज भी गड़बड़ हो गया। एज कौन सा कैटेगरी का कनेक्टर होता है? रिजल्ट एंड रीजन। कोई किसी चीज का रीजन होता है और कोई किसी चीज का रिजल्ट होता है। तो ये पूरा रीजन तो है नहीं कि क्योंकि फेलियर हमें पीछे कर देता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये कनेक्टर भी गलत हो गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका मतलब बी तो नहीं हो सकता। चलो सी का देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्यों दिया हुआ है? जिन जिन पार्ट्स को आपको कनेक्ट करना है इसलिए दिया हुआ है कि आपको बता दिया गया इसको इससे इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। हाउएवर फेलियर में प्रूव टू बी अ सेटबैक। हाउएवर से क्या कभी स्टार्टिंग हो सकती है पैराग्राफ की? नहीं। हाउएवर तो कभी स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता। हाउएवर, बट, देयरफॉर, दस, ये तो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो अब अभी अभी भी इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो बच्चे ए आंसर मार्क कर रहे हैं, एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो अभी जब हमने इन तीनों को पढ़ा, हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया आंसर ए है। और आप लोग भी ए आंसर मार्क करने वाले थे, मैं भी ए आंसर मार्क करने वाली थी, लेकिन 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 एक गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये थी इसमें कि यहाँ पे एक्टर विकी कौशल, सक्सेस बूस्ट अ कॉन्फिडेंस, फेलियर में प्रूव टू बी अ सेटबैक, सक्सेस एंड फेलियर गो हैंड इन हैंड, play an important role in our lives, feels both success and failure are byproducts and should not be taken seriously, ऐसा इन्होंने कहा, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ। हम क्या सेज वर्ड अपने आप से ऐड कर सकते हैं? नहीं, हमने तो सिर्फ कनेक्टर ऐड करने थे। हमें तो क्या ऐड करने थे? सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर ही ऐड करने थे। सेज कोई कनेक्टर थोड़ी ना है, सेज कोई कनेक्टर थोड़ी ना है। तो इसका मतलब क्या है? हम इस वर्ड को ऐड नहीं कर सकते, हमें वही वर्ड्स लेने हैं जो इस पैराग्राफ में लिखे हुए। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। पूरा सही था, सिर्फ इस वर्ड की वजह से गलत हो गया। तो आंसर क्या निकला? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। कोई परेशानी किसी को भी? आगे बढ़े, चल अगला ट्राई करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करना, फिर मैं समझाऊं। सेज की जगह कनेक्टर होता तो सही होता। कनेक्टर ऐड करना है हमें बस। फील्स तो लिखा हुआ था बेटा वहां पे। सभी के पास 2 मिनट का टाइम है। सही वाला क्या बनेगा? चलो अभी ट्राई करते हैं। पहले एक बार इसको कर लो, फिर बताती हूँ उसका सही वाला क्या बनेगा। चलो ट्राई करते हैं। देयर इज स्टिल अ रे ऑफ होप फॉर स्टूडेंट्स। अभी भी उम्मीद की किरण है बच्चों के लिए। विद द न्यूज, किस न्यूज के साथ? विद द न्यूज हैज। समझ में आ रहा है इसमें क्या गड़बड़ हुई? एक कॉन्सेप्ट जो कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करती हूँ उस कॉन्सेप्ट को। विद एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो न्यूज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हैज एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो न्यूज क्या हो गया? सब्जेक्ट भी हो गया। और एक ही वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता।
एक ही शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता, इसका मतलब ए तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। चलो बी पढ़ते हैं। आई सिक्योर्ड अ न्यू इंटर्नशिप विद इन 12 days, मैंने 12 दिन के अंदर ही एक नई इंटर्नशिप मुझे मिल गई। विद फेसिंग अ सेटबैक, एक फेलियर को सफर करते हुए, ड्यू टू कोविड 19 की वजह से, बट देयर इज अ रे ऑफ होप फॉर स्टूडेंट्स। इंटर्नशिप मिल गई है लेकिन उम्मीद की किरण है, और यहाँ पे नेगेटिव टोन, पॉजिटिव को नेगेटिव से विद से कनेक्ट कर दिया, और ये ओवरऑल सेंटेंस पॉजिटिव था, पॉजिटिव से पॉजिटिव को बट से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया, पता नहीं क्या ही कनेक्टर लगा दिया है। चलो हाउएवर से तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, हाउएवर से कभी भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, हाउएवर स्टार्टर होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। चलो, द न्यूज हैज हाईलाइटेड, न्यूज ने हाईलाइट किया है जॉब लॉस, जॉब्स चली गई लोगों की कोविड की वजह से, नेगेटिव टोन है। However, there is still a ray of hope for students, चलो पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन को पॉजिटिव टोन से कनेक्ट किया, however से बिल्कुल सही है, अभी भी उम्मीद की किरण है बच्चों के लिए। कंपनीज आर स्टिल लुकिंग फॉर इंटर्न्स, कंपनी अभी भी इंटर्न्स को ढूंढ रही है। एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एट द यूएससी विटरबी स्कूल इंजीनियरिंग, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह, आई फेस्ड अ सेटबैक, मैंने एक प्रॉब्लम को फेस किया ड्यू टू कोविड 19 की वजह से। आई लॉस्ट एन इंटर्नशिप, मेरी एक इंटर्नशिप चली गई, दैट आई हैड सिक्योर्ड 2 months अर्लियर, बिल्कुल सही है, मेरी एक इंटर्नशिप चली गई, नेगेटिव टोन है। हाउएवर लगाया, फिर पॉजिटिव टोन लगा दी कि ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, इस उथल पुथल के बावजूद भी मुझे एक नई इंटर्नशिप मिल गई 12 दिन के अंदर। तो डी कनेक्टर वाइज तो बिल्कुल सही मैच हो गया। अब देखते हैं हमने कोई वर्ड तो नहीं ऐड किया इसमें, सिर्फ कनेक्टर्स ही ऐड किए हैं ना। तो आई फेस्ड अ सेटबैक ड्यू टू कोविड 19, देयर इज स्टिल अ होप, आई लॉस्ट एन इंटर्नशिप, आई सिक्योर्ड अ न्यू इंटर्नशिप, न्यूज है अ ग्रेजुएट, ये भी लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, हमने कुछ भी नया ऐड भी नहीं किया। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? हाउएवर स्टार्टर नहीं होता बेटा, इसकी ना एक बार स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की क्लास नंबर 1 देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ी, चलो सभी का सही निकला ना, समझ आया? एक बार इसका भी कर लेते हैं, कुछ बच्चों का डाउट है कि मैम ये बता दो कि इसका सही वाला क्या होगा। चलो सही वाला बनाने की कोशिश करते हैं, साथ में कोशिश करेंगे सही वाला बनाने की, आप लोग मेरी मदद करना। एक्टर विकी कौशल फील्स बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर बाय प्रोडक्ट्स एंड शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। तो ये वाली लाइन यहां तक तो सही थी कि एक्टर विकी कौशल को लगता है कि सक्सेस और फेलियर जो है क्या है, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। चलो अब इसके बाद ये वाला लगा दो, वाइल सक्सेस बूस्ट आर कॉन्फिडेंस, फेलियर में प्रूव टू बी अ सेटबैक फॉर मेनी ऑफ अस। उसके बाद कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी कि सक्सेस जो है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, जबकि फेलियर क्या करती है, हमारा लिए एक क्या होता है, एक सेटबैक होता है। फिर इसके बाद फाइनल लाइन आ जाएगी, सक्सेस एंड फेलियर गो बोथ हैंड इन हैंड एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हो गया कनेक्ट, मतलब इसका आधा ले लिया, इसका आधा ले लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। बस दोनों में कुछ कुछ गलती थी, इसमें ये वाला वर्ड ऐड हो गया था और इसमें ये वाले कनेक्टर्स गलत थे। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था मैम इसका सही वाला क्या होगा। आगे बढ़ी, अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम हाउएवर और डिस्पाइट साथ में कैसे आ गए। ये ना बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, मुझे नहीं समझ आता क्यों डाउट होता है आप लोगों का कि मैम 2 प्रेपोजिशन साथ में नहीं आ सकते, या 2 कंजंक्शन साथ में नहीं आ सकते, या 2 नाउन साथ में नहीं आ सकते। ऐसे डाउट्स कहाँ से क्रिएट होते हैं, मुझे एक बात बताओ। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो बच्चों के ये डाउट्स है। इन सब चीजों को भूल जाओ कि 2 कंजंक्शन साथ में नहीं आ सकते या 2 प्रेपोजिशन साथ में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैड अ ब्रेकअप, उसका नाम के साथ ब्रेकअप हो गया, विद ढोलू लिख देते हैं। चलो क्या है, 2 प्रेपोजिशंस है। इट वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, उसके ऊपर उसके द्वारा हंसा गया, 2 प्रेपोजिशन साथ में है। तो एक कॉन्सेप्ट हटा दो कि 2 प्रेपोजिशन साथ में नहीं आ सकते। अब कुछ बच्चों का डाउट क्या है कि मैम 2 कंजंक्शन साथ में नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं कंजंक्शन साथ में। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स अप अर्ली
वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। हाउएवर डिस्पाइट हिज, क्या लिख सकते हैं, डिस्पाइट हिज सिंसियरिटी, कॉमा ही वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो सुबह जल्दी उठता है, हाउएवर उसकी सिंसियरिटी के बावजूद भी वो बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। तो ये ओवरऑल टोन क्या थी, पॉजिटिव। हाउएवर के बाद ये ओवरऑल टोन क्या हो गई, नेगेटिव। तो हाउएवर ने किसको कनेक्ट किया, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से कनेक्ट किया। डिस्पाइट ने किसको कनेक्ट किया, डिस्पाइट ने भी इसको इससे कनेक्ट किया। डिस्पाइट के बाद टोन क्या थी, पॉजिटिव, इसकी टोन क्या थी, नेगेटिव। तो डिस्पाइट ने इन दोनों को कनेक्ट किया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मन में से हटा दो कि दो कंजंक्शन साथ में नहीं आ सकते, या दो प्रेपोजिशन साथ में नहीं आ सकते। आ सकते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच किसी के साथ भी आ सकता है, बस मीनिंग निकलना चाहिए उसका। कोई परेशानी, किसी को मजा आ रहा है? बहुत माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस हैं, दिमाग खुल जाएगा एकदम। वही करना है भाई, इंग्लिश सीखनी है तो दिमाग को तो खोलना पड़ेगा। जैसे कि एथलीट बनना होता है तो बॉडी को खोलना पड़ता है, ऐसे ही अगर नंबर लेके आने हैं तो दिमाग को खोलना पड़ेगा। चलो अगला आंसर क्वेश्चन, पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी। चलिए देखते हैं, पहले इनमें से सही आंसर निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे ठीक मैच कौन सा वाला मैच कर रहा है, बट सबसे पहले सही आंसर निकालते हैं। समर वेकेशंस आर अबाउट टेकिंग द टाइम टू ट्रैवल। समर वेकेशंस में क्या करते हैं, समय निकालते हैं ट्रैवल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए विद द ऑफ समर। द ऑफ समर गड़बड़ है भाई, आर्टिकल के आगे हमेशा नाउन आता है, आर्टिकल के आगे कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, हमेशा नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट नाउन आएगा, तो ये तो गलत हो गया। चलो, थॉट्स ऑफ समर, जब समर की थॉट्स आते हैं, ब्रिंग फोर्थ, ये क्या सामने लेके आते हैं, इमेजेस ऑफ लेजी डेज इंडोर्स, आराम से घर पे बैठे हुए हैं, गेटिंग ग्लूड टू टेलीविजन, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हॉलीडे है, पढ़ाई से दूर हैं। हाउएवर लेकिन देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप फन कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, प्रोडक्टिव भी हो सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्टिव नहीं हो, आप पढ़ाई से दूर हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन प्रोडक्टिव भी हो सकते हो, तो नेगेटिव टोन को पॉजिटिव टोन से कनेक्ट कर रहा है, हाउएवर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल समर वेकेशन आर अबाउट टेकिंग द टाइम। आफ्टर ऑल का मतलब क्या, एक तरीके से फाइनली, एक तरीके से चलो ठीक है। आफ्टर ऑल समर वेकेशन का मतलब क्या होता है कि आप समय निकालो ट्रैवल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। सही है, अभी तो ठीक लग रहा है, तो इस पर हमने क्या किया, टिक लगाया। सी देख लेते हैं एक बार, ऑगमेंटिंग स्किल्स, स्किल्स को बढ़ाना और एक्सपीरियंस को बढ़ाना और एक दूरी रखना स्टडीज से, मेक समर वेकेशंस, ये समर वेकेशंस को क्या बना देता है, मेक समर वेकेशंस आर, मेक समर वेकेशंस आर, क्या घोटाला लगा, वही वाला घोटाला है, कौन सा वाला घोटाला है आप ही लोग बताओगे। ये एक वर्ब है,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो समर वेकेशंस ऑब्जेक्ट हो गया। आर भी एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, समर वेकेशन सब्जेक्ट हो गया। एक ही वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। एक ही कॉन्सेप्ट है जो हर बार लगेगा, बार बार मैच द कॉलम के क्वेश्चंस में लगेगा, बार बार इस वाले क्वेश्चंस में लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सीख लो कि एक ही शब्द जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे नहीं हो सकता। तो सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब एक बार बी को देख लेते हैं, कुछ नया ऐड तो नहीं किया। थॉट्स ऑफ समर ब्रिंग फोर्थ, थॉट्स ऑफ समर ब्रिंग फोर्थ इमेजेस ऑफ लेजी डेज इंडोर्स, फिर गेट ग्लू टू टेलीविजन, फूड, हॉलीडे, ठीक है। फिर plenty of ways one can have fun, relax, explore, learn new things. फिर augment skills and experience, keeping a distance from studies, still be productive. सारे के सारे वर्ड्स वही थे। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज। समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला सवाल, आंसर बताएंगे। आफ्टर ऑल बेटा कनेक्टर है, कनेक्टर्स ऐड कर सकते हो। ये देखो V1 प्लस आईएनजी ऐड हुआ है, गेट का गेटिंग कर दिया तो V1 प्लस आईएनजी कनेक्टर है, ऐड कर सकते हो। आफ्टर ऑल कनेक्टर है, ऐड कर सकते हो। हाउएवर कनेक्टर है, ऐड कर सकते हो। तो कनेक्टर्स ऐड कर सकते हो, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं ऐड कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन। आफ्टर ऑल का मतलब होता है जब हम किसी चीज के ऊपर जोर डाल रहे होते हैं, तो उस केस में हम आफ्टर ऑल यूज करते हैं। मतलब चलो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं बेसिकली। एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है आफ्टर ऑल। एम्फेसाइजिंग कैटेगरी और एडिशनल कैटेगरी दोनों कैटेगरी से कनेक्टर होते हैं। कोशिश करो। चलो ट्राई करें। एवरी मूवमेंट ऑफ द क्लॉक्स हैंड, जो क्लॉक की घड़ी की जो सुई है जो मूव करती रहती है, इज अ रियलाइजेशन। उसका हर मूवमेंट एक रियलाइजेशन होता है, हमें समझ आता है, हम इस बात को रियलाइज करते हैं दैट वी आर बीइंग अश्योर्ड इनटू, कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, इनटू अ वर्ल्ड, हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, फार रिमूव, जो कि बहुत दूर है, फ्रॉम द प्रोटेक्टेड स्कूल जोन। तो स्कूल की दुनिया बहुत प्रोटेक्टेड होती थी, अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो स्कूल के प्रोटेक्शन से बहुत दूर है। ईच पासिंग मोमेंट, हर गुजरता हुआ मोमेंट, ब्रिंग्स अस क्लोजर, हमें नजदीक लेके आता है, टू द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से। और वो क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और ये क्या करता है, एंड डिसाइडिंग आवर फ्यूचर पाथ। तो ये हमें नजदीक लेके आता है सबसे बड़े चैलेंज से, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, और हमारे फ्यूचर पाथ को डिसाइड करने से। अभी तो ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं, टिक लगा दिया। A world far removed from the protected school zone, एक दुनिया जो बहुत दूर है प्रोटेक्टेड स्कूल जोन से। सो वी, सो तो रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है। मैं क्लास में लेट आया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो रिजल्ट क्या है, मैं क्लास में लेट आया, रीजन क्या था, मेरी तबीयत खराब थी। तो आई वॉज नॉट वेल सो आई केम लेट टू द क्लास। तो सो तो रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है, यहाँ पे कोई रीजन और रिजल्ट तो है ही नहीं, तो कनेक्टर तो गलत है। चलो, ईच पासिंग मोमेंट, हर गुजरता हुआ मोमेंट हमें नजदीक लेके आता है, टू द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज से, क्योंकि हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। बड़ा चैलेंज इसलिए आता है बिकॉज वी आर बीइंग अश्योर्ड इनटू अ वर्ल्ड फार रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड स्कूल जोन। चलो अभी बिकॉज थोड़ा थोड़ा गलत लग रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर से आगे भी पढ़ लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस
and deciding our future path with every movement of the clock's hand is a realization. ये एक रियलाइजेशन है, हमारा फ्यूचर पाथ को डिसाइड करना और एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये रियलाइजेशन नहीं, ये चैलेंजेस है, ये चैलेंज है। तो इसका तो मीनिंग गलत है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक चैलेंज है, अपना फ्यूचर का रास्ता क्या होगा उसको डिसाइड करना एक चैलेंज है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज व्हाट ए। अब एक बच्चे का डाउट है, मैम क्लॉक्स हैंड क्यों लिखा हुआ है, हैंड ऑफ द क्लॉक क्यों नहीं लिखा हुआ? बेटा आप नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो अगर आप उसको क्या कर रहे हो, अगर आप उसका पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हो तो आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो। मूवमेंट किसका होगा, लिविंग थिंग का होगा। मूव क्या करेगा, लिविंग थिंग करेगा। इसका मतलब है क्लॉक को हम लिविंग थिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो जब भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कंसिडर करोगे उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस एकदम सही होगा। तो आंसर इज व्हाट, आंसर क्या रहा हमारा, सॉरी आंसर इज व्हाट, आंसर इज, ये सो की वजह से गलत हुआ, इसने तो मीनिंग ही चेंज कर दिया। अब एक बार देख लेते हैं कोई नया वर्ड तो नहीं ऐड कर दिया हमने इसमें। एवरी मूवमेंट ऑफ द क्लॉक्स हैंड इज अ रियलाइजेशन, ठीक है, दैट वी आर बीइंग अ वर्ल्ड फार removed from the protected school zone. Each passing moment brings us closer to the biggest challenge of our life. We are being ushered into, कोई भी वर्ड हमने ऐड नहीं किया है, आंसर इज मैम फुल स्टॉप है, कनेक्टर नहीं। हाँ मतलब आप या तो सेंटेंसेस लिख दो काफी सारे और उन सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दो, कनेक्टर्स लगा दो, मतलब आपका ओवरऑल पैराग्राफ ठीक होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है जहां जहां कनेक्टर ऐड कर पा रहे हो वहां वहां कनेक्टर ऐड कर दो, जहां जहां सेंटेंस नया स्टार्ट कर पा रहे हो वहां वहां नया सेंटेंस स्टार्ट कर लो, जहां जहां पंचुएशन मार्क का यूज कर पा रहे हो वहां वहां पंचुएशन मार्क का यूज कर लो, बट ओवरऑल पैराग्राफ आपका सही हो। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है इस पैटर्न का, फिर एरर डिटेक्शन करेंगे। Last question of this pattern for all. इसको ठीक कर देना बस। आखिरी सवाल है, सबका ठीक निकलना चाहिए आंसर। टेक योर टाइम, बट गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। चलो देखते हैं। टचिंग डाउन एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली, मतलब लैंड करते हुए दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग विच फ्लू, कौन फ्लू किया भाई, विच फ्लू कौन फ्लू फ्लाई किया फ्रॉम सियाटल, कौन फ्लाई किया, पहले नाम तो बताओ कि वो फ्लाई किया तभी तो लिखोगे विच फ्लू। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट which Akasa Air received its first plane on Tuesday, जिसको फर्स्ट अकासा एयर ने रिसीव किया इट्स फर्स्ट प्लेन। रिसीव क्या किया, फर्स्ट प्लेन रिसीव किया है बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, मतलब इसी तो इंग्लिश ही गलत है। टच डाउन, वो टच डाउन हुआ, इंग्लिश ही गलत है। या तो इसको ठीक कैसे कर सकते थे, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट विच अकासा एयर रिसीव्ड, फिर इसके आगे कोई और पार्ट ऐड, एंड इट वाज द फर्स्ट प्लेन, समथिंग लाइक दिस। ग्रामर ही गलत है पूरी।
बिलियनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की जो प्रमोटेड अकासा एयर है, ट्यूसडे को उसने रिसीव किया अपना फर्स्ट प्लेन अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग से। बोइंग का जो 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई किया सियाटल से, ये लैंड किया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे न्यू दिल्ली को दिस मॉर्निंग। बिल्कुल सही है, मैच हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कुछ नया तो नहीं ऐड हुआ। बिलियनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला कहाँ लिखा हुआ है? बिलियनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला प्रमोटेड, ठीक है। अकासा एयर ऑन ट्यूसडे कहाँ लिखा हुआ है? अकासा एयर ऑन ट्यूसडे रिसीव्ड इट्स फर्स्ट प्लेन फ्रॉम अमेरिकन एयरस्पेस कंपनी बोइंग, ठीक है। फिर ये एयरक्राफ्ट विच फ्लू फ्रॉम सियाटल टच डाउन, बिल्कुल सही है। आंसर इज व्हाट? सी। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। यस, चलिए आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अभी मैं आपको बहुत दिन से कह रही थी हम एरर डिटेक्शन करेंगे, एरर डिटेक्शन करेंगे। आ गई वो घड़ी जब हम क्या करने वाले हैं, जब हम एरर डिटेक्शन करने वाले हैं। तैयार सभी लोग? चलिए, तो बेसिकली बहुत ही प्यारा पैटर्न करने वाले हैं एरर डिटेक्शन का। मतलब हम एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑप्शंस देख लो किस तरह का क्वेश्चन है, वो देख लो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और तीनों सेंटेंसेस को हमने 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपको क्या बताना है, हर सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और फिर आपको फाइनल आंसर मार्क करना है। पहले मुझे बताओ, डायरेक्शन समझ में? आपको बताना है फर्स्ट वाले सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, इस वाले सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, इस वाले सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, और फिर जो जो एरर है वो आपका फाइनल आंसर होगा। हर एक में ई भी ऑप्शन है, नन ऑफ द ऑप्शंस भी ऑप्शन है। तो इसका मतलब है आप एक के हिसाब से तुक्के नहीं मार सकते कि एक में एरर मिल गया तो एक उसका तुक्का मार दो, तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि हर एक में ऑप्शन नंबर ई भी है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और इसमें एरर आइडेंटिफाई करते हैं। When one think of America's greatest strength, जब कोई इंसान अमेरिका की सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के बारे में सोचता है, द काइंड ऑफ एसेट्स, एसेट्स मीन्स जो आपका है, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास जो चीजें हैं, तो जो एसेट्स द वर्ल्ड लुक्स ऑन, जिसको दुनिया देखती है, विद एडमिरेशन, तारीफ के साथ, एंड एनवी, जेलसी के साथ, अमेरिकाज एलाइट यूनिवर्सिटीज, अमेरिकाज की जो हाई क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, वुड हैव लॉन्ग बीन, वो लंबे टाइम से, इन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट, उस लिस्ट के टॉप पर है। चलो, क्या एरर है इसमें? इसमें एरर ये है कि अगर आप कोई चीज किसी चीज के टॉप पर होती है तो क्या मैं कह सकती हूँ वो एक पोजिशन है, तो टॉप के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो ऑन आता है। यू आर ऑन द टॉप, इन द टॉप नहीं होता। यू आर ऑन द टॉप, आप टॉप पर। तो एरर क्या हो गया यहां पे, इनकी जगह क्या आएगा, ऑन आएगा। तो जब, अच्छा एक और चीज, अब जब भी पढ़ ही रहे हैं तो साथ के कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हुए चलेंगे। जब भी हम किसी सरफेस की बात करते हैं, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगाते हो, ऑन। जब भी हम किसी एरिया की या किसी वॉल्यूम की बात करते हैं, एरिया और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर, ये कोई रूम है, इस रूम के अंदर, तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं कि ये एक पॉइंट है और उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका ना ही कोई सरफेस है ना ही कोई एरिया है, तो हम क्या बात करते हैं, उस केस में हम क्या लगाते हैं। कोई परेशानी किसी को? कुछ बच्चों को ये गलत लग रहा है, लुक्स ऑन विद। मैम ऑन और विद साथ में कैसे आ गया? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि 2 प्रपोजिशन साथ में आ सकते हैं। लुक्स ऑन एक तरह का फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है, लुक्स ऑन का मतलब क्या है, वर्ल्ड का ध्यान जिस तरफ है। ये जो विद है, ये एडमिरेशन और एनवी के साथ आया कि जिसको तारीफ से देखते हैं या जेलसी भी होती है। अच्छा, एनवी और जेलसी में क्या फर्क होता है? एनवी का मतलब होता है, एनवी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। एनवी का मतलब है कि आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आप चाहते हो आपका भी सिलेक्शन हो, तो उसको बोलते हैं एनवी होना।
जेलसी जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, तो आपको जेलसी हो रही है, उसका क्यों हो गया, उसका भी नहीं होना चाहिए था, तो उसको क्या बोलते हैं, जेलसी। एट द टॉप भी आ सकता है, ऑन द टॉप, एट द टॉप इज ऑल्सो करेक्ट। एट द टॉप में भी कोई गलती नहीं है, बट इन द टॉप गलत है, क्योंकि टॉपिक पॉइंट भी आप मान सकते हो, तो एट द टॉप इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड। अगला सेंटेंस देखते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। 3 यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स केम अंडर फायर दिस वीक, मतलब उनके ऊपर, उनको क्रिटिसिज्म मिला, उनकी बुराई की गई, लोगों ने उनको नेगेटिव लाइट में देखा। किस चीज के लिए, फॉर देयर वेग, क्यों, क्योंकि उनके वेग, वेग मीन्स अनक्लियर, उनके आंसर्स क्लियर नहीं थे, इनडेसिसिव थे, मतलब कोई एक, मतलब इनडेसिसिव का मतलब ही वही है कि कुछ क्लियर नहीं बता रहे थे। व्हेन आस्क्ड, जब उनसे क्या पूछा गया, जब उनसे पूछा गया वेदर कॉलिंग फॉर द जेनोसाइड ऑफ ज्यूज, जो उन्होंने बोला है कि ज्यूज का जेनोसाइड कर दिया जाए, जेनोसाइड का मीनिंग क्या होता है, मास मर्डर, तो क्या उनके, क्या वो वायलेट करता है उनके इंस्टीट्यूशन के कोड ऑफ कंडक्ट को, तो जो उनका इंस्टीट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन है क्या उसको वो तोड़ता है। जब उनसे इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा गया तो उनके जो आंसर्स थे वो क्लियर नहीं थे। सही लग रहा है, इसमें तो कोई एरर नहीं लग रही, तो सेकेंड वाला तो सही है। चलो थर्ड देखते हैं। बट टू अंडरस्टैंड देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को समझने के लिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा, द शिफ्ट, जो शिफ्ट आया है, दैट हैज टेकन प्लेस, जो हुआ है, एट एलीट यूनिवर्सिटीज। एलीट का मीनिंग क्या होता है, हाई क्लास यूनिवर्सिटीज में जो शिफ्ट आया है, जो चेंज आया है, हमें उसको समझना होगा। अच्छा यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही होती तो हम हु लगाते, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। विच हैव गॉन, क्या शिफ्ट आया है, पहले वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस थे और अब वो कहां से कहां चले गए हैं, अब वो इंस्टीट्यूशन बन गए हैं जहां पे पॉलिटिकल एजेंडास पूरे किए जाते हैं, तो यहां पे हु की जगह विच आएगा। तो सेकंड के, सॉरी फर्स्ट के किस में एरर है, डी में एरर है, और सेकंड के किसी में भी एरर नहीं है, फर्स्ट का डी में एरर हुआ, फर्स्ट का डी में एरर हुआ, तो ये सारे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो, तो आंसर क्या निकला, और थर्ड की किस में एरर था, थर्ड की सी में। कोई परेशानी, मैम लुक ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, लुक ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है आप किसी चीज को देख रहे हो बिना उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, उसको बोलते हैं लुक्स ऑन, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। आगे बढ़े, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि बहुत मेंस लेवल का एरर डिटेक्शन है और आज पहली क्लास हो रही है, एरर की मुश्किल लगेगी। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स थे, पहला था अगर कोई चीज टॉप में है तो उसके साथ इन प्रपोजिशन नहीं लग सकता, एट द टॉप भी सही है, ऑन द टॉप भी सही है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं, हम हु नहीं लगा सकते नॉन लिविंग थिंग के साथ। तीसरा कॉन्सेप्ट, जब भी हम किसी सरफेस की बात करते हैं हम ऑन लगाते हैं, किसी एरिया या वॉल्यूम की बात करते हैं हम इन लगाते हैं, किसी पॉइंट की बात करते हैं हम एट लगाते हैं। ऑप्शन से नहीं कर पाओगे बेटा क्योंकि ई ऑप्शन भी है, अगर ई ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन से कर पाते। चलो अगला, दैट भी लगा सकते थे राइट, विच ही नहीं, दैट भी दैट तो कहीं भी लगा सकते। आज दिक्कत होगी क्योंकि एरर डिटेक्शन बहुत टाइम बाद हो रहा है, अभी प्रॉब्लम होगी आज पहली पहली क्लास में, जैसे जैसे रेगुलर हो जाएंगी एरर डिटेक्शन की क्लासेस वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा।
एज पॉल टफ हैज पॉइंटेड ऑफ, पॉइंटेड ऑफ नहीं होता, किसी चीज को हाईलाइट करते हो तो वो क्या होता है, पॉइंटेड आउट। तो जैसा कि पॉल टफ ने क्या किया, पॉइंट आउट किया है। अब देखो फर्स्ट से अब आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, किसी में भी फर्स्ट का ए आंसर मार्क नहीं है, तो आंसर अपने आप क्या हो गया, आंसर ऑटोमेटिकली हो गया। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे केसेस में आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। चलो फिर भी आगे समझ लेते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। तो जो शेयर है यंग एडल्ट्स का, जिन्होंने कहा कि ये कॉलेज डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो जो शेयर है वो गिर गया 74% से 41% रह गया। लेकिन वो जो अच्छे इंटेंशंस हैं, वो जो अच्छी सोच है, हैव मॉफ्ड, मॉफ्ड मीन्स कन्वर्ट हो गई है एक डॉगमेटिक आइडियोलॉजी में। डॉगमेटिक मीन्स कट्टरवाद, अपनी अपने ही चीजों को चलाना। और जिसकी वजह से ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये ऐसी जगह बन गई है जहां पे कंप्लीट गोल्स क्या है, पॉलिटिकल है, सोशल इंजीनियरिंग है, अकेडमिक मेरिट नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है, नॉर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट आएगा। नॉट अकेडमिक मेरिट मतलब उनका जो मकसद है वो अकेडमिक्स में ऊपर जाना नहीं है, उनका मकसद पॉलिटिकल और सोशल इंजीनियरिंग है। तो फर्स्ट के ए में एरर था, सेकंड के डी में एरर था। चलो आगे देखते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो है एक्सेलेंस को निग्लेक्ट कर रही है, किस लिए, जिससे कि वो बहुत सारे एजेंडास को आगे बढ़ा सके। मच ऑफ देम, यूनिवर्सिटीज है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे मच नहीं क्या आएगा, मैनी ऑफ देम। और बहुत सारे क्या है, बहुत सारे उनमें से क्लस्टर्ड है, मतलब उनका एजेंडा क्या है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है क्या है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कि सब लोगों को इंक्लूड किया जाए, और डाइवर्सिटी अलग अलग तरह के लोग हैं, तो मैनी ऑफ देम आएगा, क्योंकि काउंटेबल चीजों की बात करें, जब भी काउंटेबल चीजों की बात करते हैं मैनी आता है, अनकाउंटेबल चीजों की बात करते हैं मच आता है। तो थर्ड के किस में एरर हो गया, सी में एरर हो गया। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता देन दिस वुड हैव बीन द आंसर 1A 2D 3 एंड 3C। कोई परेशानी? जिन बच्चों का फर्स्ट डे है आज, बेटा बिल्कुल पहली क्लास है, एक बार पहले परफेक्शन 2.0 का जो पहला इंट्रोडक्टरी वाला क्लास है ना उसको देखो, फिर समझ में आएगा। तो पहले एक बार इंट्रोडक्टरी वाली क्लास देख लो बेटा। मोस्ट भी आ सकता है, मोस्ट का मतलब, मोस्ट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जब हमें सब में से सबसे अच्छा बता रहे होते हैं या सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज कर रहे होते हैं। और एक मोस्ट का मतलब क्या होता है, एक मोस्ट का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो मोस्ट के दोनों मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे आप मोस्ट भी लगा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे। आज डिफिकल्ट है, आज इजी नहीं है, तो ये मत सोचना कि आपके आंसर्स ठीक निकलेंगे। आज लेवल 3 क्लास है तो डिफिकल्ट तो होनी ही होनी है। मंडे को होती है लेवल 1 क्लास, ट्यूसडे को होती है लेवल 2 क्लास, और थर्सडे को होती है लेवल 3 क्लास। नॉर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नॉर हम लोगों के लिए या चीजों के लिए यूज करते हैं, नीदर के साथ। ना ही इसने किया ना ही उसने किया, नीदर राम नॉर श्याम। पॉइंटेड ऑफ कुछ होता ही नहीं है। एज द एविडेंस, जैसा कि सबूत लाया गया, किसके लिए, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट केस के लिए। उस सबूत ने क्या दिखाया, अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर सबूत था, उस सबूत ने दिखाया यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, डाउन प्ले, डाउन प्ले वर्ब है, इस क्राइटेरिया की वैल्यू कम कर दी है। तो जो वर्ब के बारे में बात करता है वो शब्द क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिस्टमैटिकली आएगा। तो यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, सिस्टमैटिकली जो मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया था, नंबर्स के ऊपर एडमिशन होगा, उस क्राइटेरिया को नीचे ले आए हैं। किसके फेवर में, रेशियल कोटा से, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, मेरिट बेस्ड नहीं हो रहा, नंबर्स के बेसिस पे नहीं हो रहा। चलो तो फर्स्ट का क्या हो गया, सी हो गया।
आगे देखते हैं। सम यूनिवर्सिटीज रिस्पॉन्स, कुछ यूनिवर्सिटी का जो रिस्पॉन्स है टू दिस रूलिंग, इस डिसीजन को, सीम्स क्या लग रहा है, ये लग रहा है दैट दे विल गो फर्दर डाउन दिस पाथ, वो इस रास्ते पर और आगे बढ़ेंगी, एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर, और ये किसकी रिक्वायरमेंट को खत्म कर देंगी, फॉर मेनी स्टैंडर्डाइज टेस्ट लाइक द एसएटी, जैसे कि एक एसएटी टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को खत्म कर देंगी। अब देखो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मैनी के आगे हमेशा याद रखना प्लूरल नाउन आता है, मैनी के आगे क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो इस स्टैंडर्डाइज टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट कर दो, टेस्ट कर दो, मैनी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो आप सेकंड के डी को भी चेंज कर सकते हो, या फिर एक ऑप्शन क्या है, इस मैनी को मच कर दो, बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है जैसे कि ऐसे, तो दो ऑप्शन में सेकंड का सी भी कर सकते हो, सेकंड का डी भी कर सकते हो, इस मैनी को भी मच कर सकते हो, या फिर उस टेस्ट को भी टेस्ट कर सकते हो। चलो थर्ड को देखते हैं। इन दी ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में जो हायरिंग हो रही है न्यू एकेडमिक पोजीशंस की, ये जो हायरिंग है अब ऐसा लगता है कि ये किसके ऊपर सेंटर है, मतलब किसके ऊपर मेन हो रहा है हायरिंग, किस टॉपिक की किसकी ऊपर मेन फोकस है, हायरिंग हो रही है रेस को लेके, जेंडर को लेके, मतलब एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है वो उसका कास्ट या उसकी रेस देखी जा रही है, उसका जेंडर देखा जा रहा है, उसके बेसिस पे हायरिंग हो रही है। एज वेल एज द सब्जेक्ट मैटर, साथ की साथ सब्जेक्ट मैटर को भी, और सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, विच नीड्स टू बी अबाउट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में होना चाहिए। तो ये तो एकदम सही है, तो थर्ड में तो कोई एरर मिला नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट का भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, थर्ड वाला सही है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वन की सी को चेंज कर दो, टू की सी को चेंज कर दो, दोनों सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे। कोई परेशानी किसी को? अभी बच्चे का डाउट क्या है, रिस्पॉन्स टू सही है बेटा, इस डिसीजन का जो की तरफ जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो उनका रिस्पॉन्स है, जो वो एक्शन ले रहे हैं इस डिसीजन को लेके। चलो अगला क्वेश्चन। Just give me a minute. हाँ जी, देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक हुआ। बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, हमने बहुत सारी बातचीत करी विद डजन्स ऑफ अकेडमिक्स, बहुत सारे लोगों से जो किस फील्ड से हैं, वो अकेडमिक की फील्ड से हैं, तो हमने क्या किया, बहुत सारी बातचीत करी उनके साथ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई इंप्रेशन इज दैट, मेरा इंप्रेशन क्या है कि टुडे अ वाइट मैन, कि आज जो वाइट मैन है जो कि स्टडी कर रहा है यूएस प्रेसिडेंसी को, डज नॉट हैव अ प्रेयर, उसके पास प्रेयर नहीं है, ऑफ गेटिंग टेन्योर, कि उसको एक टाइम पीरियड मिल जाए, एट अ मेजर
हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन अमेरिका, अमेरिका के एक मेजर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में उसको टेन्योर मिल जाए, मतलब उसको जॉब मिल जाए। इसमें एरर क्या है, प्रेयर वर्ड गलत है। डजंट हैव एन अपॉर्चुनिटी आएगा, उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप प्रेयर के साथ कभी भी हैव नहीं लगा सकते। यू प्रे या यू रिक्वेस्ट समवन या डजंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसको ऐसे जॉब मिल जाए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। अब कुछ बच्चों का डाउट है मैम यूएस के साथ द आएगा। उन जिन बच्चों ने इस कॉन्सेप्ट को लेके सी आंसर मार्क किया है कि यूएस के साथ द आएगा, उनका सिर्फ तुक्के से आंसर मार्क हुआ है। द यूएस कब लगाते हैं, जब यूएस सब्जेक्ट होता है। यहां पे यूएस के बारे में नहीं बात हो रही है, यूएस प्रेसिडेंसी के बारे में बात हो रही है। तो यूएस यहाँ पे सिर्फ एक एडजेक्टिव है इस प्रेसिडेंसी का, तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे प्रेसिडेंसी है ना कि यूएस है। तो जब यूएस सब्जेक्ट होता है तभी दा आता है, तो वो दा वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना यहाँ पे। कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट के सी में एरर है, तो ये ऑप्शंस तो वैसे एलिमिनेट हो गए, बट फिर भी एक बार आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज सही है, बिल्कुल सही था बेटा। वहां पे एक बच्चे का डाउट है, अब ये पुराने क्वेश्चन है। अब यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स, यूनिवर्सिटी एक बच्चे का डाउट है, उसको जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स अगर ऐसे होता तो क्या लिखते, यूनिवर्सिटी अपॉस्ट्रॉफी एस और रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर यही होता यूनिवर्सिटीज का रिस्पॉन्स, कुछ यूनिवर्सिटीज का रिस्पॉन्स है, तो इसको कैसे लिखते, यूनिवर्सिटीज का की जगह अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते, इस अपॉस्ट्रॉफी एस से हिसिंग साउंड हो जाती, तो ये वाला अपॉस्ट्रॉफी एस हटा देते। तो कैसे लिखते फाइनली, इस तरीके से लिखते, उसी तरीके से लिखा हुआ है, तो कोई एरर नहीं है। चलो अब यहां आ जाते हैं। द एवर ग्रोइंग ब्यूरोक्रेसी, जो बढ़ती हुई जा रही है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मीन्स ऑफिसर्स आ गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, ये सारी चीजें जो डिवोटेड है डाइवर्सिटी के लिए। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग तरह के लोग साथ में रहें, इक्विटी इक्वालिटी हो और इंक्लूजन हो, सब लोग साथ में रहें। नेचुरली रिकमेंड्स, ये क्या रिकमेंड करता है, दैट मोर टाइम, ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो। तो ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो, इसका मतलब क्या है, बी के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। किसी के द्वारा स्पेंड की जाए, जब कोई चीज किसी के द्वारा की जाती है तो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बी स्पेंड नहीं होगा, बी स्पेंट होगा। तो सेकंड की डी में एरर हो गया, तो ये दोनों तो सही हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस लैक ऑफ डाइवर्सिटी, जो कमी है डाइवर्सिटी की, अलग अलग तरह के लोग साथ में पढ़े, यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की जो कमी है, विच क्लियरली इफेक्ट्स, जो अफेक्ट करती है। इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी के ऊपर इम्पैक्ट। इसको जब वर्ब की तरह यूज करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है, तब इसका मीनिंग अचीव करना हो जाता है, पाना। अफेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर इम्पैक्ट डालना या हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग। तो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अफेक्ट्स देयर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी को अफेक्ट करता है बहुत सारे इश्यूज को एनालाइज करने की। और ये जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है इसको एड्रेस नहीं किया जाता, ये दिखाता है कि ये जो गोल्स हैं ये रिलेटेड नहीं है एक्सीलेंस को अचीव करने में, बिल्ड करने में और मेंटेन करने में। थर्ड के बी में एरर हो गया, तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। एक बच्चे का डाउट है मैम डजन होगा, क्यों डजन होगा बेटा, एक बार ग्रामर ग्रंथ कोर्स की क्लासेस एक बार जरूर दिखाना। जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है ना, इसका मतलब उन्होंने ग्रामर ग्रंथ वाला बैच नहीं देख रहे वो लोग। ये क्या है, डजन्स ऑफ अकेडमिक्स, नंबर नहीं पता, कैसी यूनिट है, इनडेफिनेट यूनिट है। जब आपको एग्जैक्ट नंबर ना पता हो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल वर देयर, डजन्स ऑफ पीपल वर देयर, तो इनडेफिनेट यूनिट जब भी होती है, ऐसे ऑफ से कनेक्टेड होती है, वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आती है। वी ऑलवेज यूज इट इन प्लूरल फॉर्म, कभी भी आप उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इनडेफिनेट यूनिट है, डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ अकेडमिक्स,
तो किस में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। चलो आखिरी सवाल इस पैटर्न का। हम आज तो बहुत सारे तुक्के मार रहे हैं क्योंकि एरर की प्रैक्टिस ही नहीं रही, और सारी गलती आपकी है। आपने इतने दिन से एरर क्यों नहीं पढ़ाया? हम्म। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। दे शुड अबैंडन, अबैंडन का मीनिंग क्या होता है, त्याग देना चाहिए। उन्हें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दिस लॉन्ग मिस एडवेंचर, इतने लंबे टाइम से ये जो मिस एडवेंचर चल रहा है। इन टू पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन में कोई मिस एडवेंचर मीन्स जो गलत रास्ते पे लोग जा रहे हैं। पॉलिटिशियन के अंदर कोई रास्ता थोड़ी ना होगा, किसी फील्ड के अंदर कोई रास्ता होगा, तो पॉलिटिशियन ही पॉलिटिक्स आएगा यहाँ पे। तो पॉलिटिक्स फील्ड में ये जो रास्ते जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ये सब चीजें, इसको त्याग देना चाहिए। रिट्रेन देयर गेज ऑन देयर कोर, उनको क्या करना है, अपनी नजर अब अपने कोर स्ट्रेंथ्स पे रखनी है, मेन चीजों पे रखनी है, और अपनी रेपुटेशन को वापस से बनाना है। और क्या बन जाना है, रिसर्च एंड लर्निंग का सेंटर बन जाना है। तो फर्स्ट के ए में एरर हो गया। चलो आगे देखते हैं। अमेरिका टॉप कॉलेजेस, अमेरिका के जो टॉप कॉलेजेस हैं, आर नो लार्जेस्ट, नो लार्जेस्ट या नो लॉन्गर, इनको अब नहीं देखा जाता है ऐसा। तो फ्रेज क्या होता है, आर नो लॉन्गर सीन, अब इनको ये नहीं माना जाता। नो लार्जेस्ट तो कुछ होता ही नहीं, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा है। तो अगर लार्जेस्ट लिख रहे हो तो द लार्जेस्ट, द आर्टिकल लगाओगे। नो लॉन्गर सीन, अब उनको ये नहीं माना जाता। एज बाशंस ऑफ एक्सेलेंस, अब उनको वो एरिया नहीं मानते कि वहां पे एक्सेलेंस मिलेगा। अब उनको क्या माना जाता है, पार्टिसन आउटफिट, मतलब उनको बाइस्ड ग्रुप्स की तरह माना जाता है, बाइस्ड जगहों की तरह माना जाता है। जिसका मतलब है कि अब वो क्या होंगे, दे विल कीप गेटिंग बफेटेड बाय दीज पॉलिटिकल स्टॉर्म्स एज दे इमर्ज। जैसे जैसे तूफान आएगा पॉलिटिक्स में, वैसे वैसे इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट का भी ए है, सेकंड का भी ए है, तो एलिमिनेट कर लेते हैं एक बार ऑप्शंस को। आई हैड स्पोकन विद नॉर्मन मेनी टाइम्स बिफोर, मैंने वहां के लोगों से बहुत बार पहले बात की है। गोइंग बैक टू द 1980s, 1980s में अगर हम वापस जाएं, एंड ही वॉज, वो जो है इन ऑल ऑफ दोज कन्वर्सेशन, बहुत सारी बातों की बात करें तो कन्वर्सेशंस, वो उन सारी कन्वर्सेशंस में कैसा था, इंसाइटफुल था, नॉलेजेबल था, आर्टिकुलेट था, वेल स्पोकन था, अच्छे से बात कर रहा था, एंड फुल ऑफ एनेक्डोटल डिटेल्स, और वो पूरा का पूरा, एनेक्डोटल डिटेल्स का मतलब क्या, पूरा का पूरा कहानी की तरह डिटेल्स दे रहा था अपने करियर से। वो सारी कन्वर्सेशंस में ही वॉज इन ऑल दोज कन्वर्सेशंस इंसाइटफुल, आर्टिकुलेट एंड फुल ऑफ एनेक्डोटल डिटेल्स, और वो भरा हुआ था अपने करियर के एनेक्डोटल डिटेल्स। एनेक्डोटल डिटेल्स क्या होती है, जैसे आप बताते हो ना कि उस टाइम पे मेरा मैनेजर था, वो मेरे साथ ऐसे करता था तो मैंने ऐसे किया, इस तरह का, जब कोई इंसिडेंट को याद कर करके डिटेल्स देते हो, उस तरह की डिटेल्स को बोलते हैं एनेक्डोटल डिटेल्स। तो इसके सी में एरर हो गया, तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी? आर्टिकुलेटेड नहीं होगा बेटा, एडजेक्टिव है। इंसाइटफुल था वो इंसान, ही के बारे में बात हो रही है। आर्टिकुलेट था, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। वो फुल था, भरा हुआ था इस चीज से, ये भी एडजेक्टिव है। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, अभी मन नहीं भरा
है ना। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस और करेंगे इस पैटर्न के। नो छुट्टी, लास्ट 5 क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे ना सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते रहते हैं। मैम रेप्यूटेशन को रेप्यूटेशंस कर दो, या रेप्यूटेशंस को रेप्यूटेशन कर दो, एसेट को एसेट्स कर दो। सिंगुलर प्लूरल में गेम्स खेलना बंद करो। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करके, प्लूरल को सिंगुलर में चेंज करके कोई भला नहीं होने वाला। Another change, दूसरा चेंज जो मैंने, दैट आई नोटिस इन हिम, जो मैं उसमें नोटिस करती हूँ, वो क्या है, वो ये है दैट ही अवॉइड्स, कि वो अवॉइड करता है टू स्पीक टू मी, मतलब कि वो मुझसे बात करना क्या करता है, अवॉइड करता है। दूसरा चेंज जो मैं उसमें नोटिस करती हूँ वो क्या है, कि वो मुझसे बात करना अवॉइड करता है। तो अभी तो सही लग रहा है, अभी तो कोई एरर नहीं लग रही। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। लेट्स लुक एट द सेकेंड वन। ही इज सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। फॉर लगा हुआ है, जब भी टाइम के बारे में बात करेगा टेंस कौन सा आएगा, परफेक्ट आएगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज बीन सर्विंग अंडर मी। तो ही हैज बीन सर्विंग अंडर मी फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। वो मुझसे, मेरे अंडर बहुत सालों से सर्व कर रहा है, बट आई कैन नॉट क्लेम इवन टुडे, लेकिन मैं आज भी इस बात को नहीं कह सकती कि मैं उसको पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ। तो इसके ए में एरर है। अगला, इन ऑर्डर टू गिव अप द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ने के लिए यूज ऑफ च्यूइंग गम, च्यूइंग गम का यूज या किसी और मेथड का यूज कैन बी हेल्प्ड, नहीं कैन बी हेल्पफुल। ये क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आया, डी आया। सेकंड के बी में एरर है, थर्ड के डी में एरर है। तो एक बार सेकंड का बी और थर्ड का डी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज अगेन। कोई परेशानी किसी को? नहीं, स्पीक टू मी भी सही होता है, स्पीक विद मी भी सही होता है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आई वांट टू स्पीक टू यू, आई वांट टू हैव अ वर्ड विद यू। तो स्पीक टू मी इज करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं होता। कुछ बच्चों को ये डाउट लग रहा है मैम 2 टू कैसे आ गए, ये अवॉइड्स टू स्पीक का है और ये टू मी का है। नहीं, आई नोटिस्ड मत कर देना। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आई नोटिस को ना आई नोटिस्ड कर देंगे। आप टेंस क्यों चेंज करना चाहते हो? ऑथर ने अच्छा खासा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाया है, आप इसको पास्ट में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? मुझे एक कारण बता दो। अच्छा, सेकंड का बी नहीं, सॉरी सेकंड का ए था, राइट राइट, माय मिस्टेक। सेकंड का ए था, थर्ड का डी था। ही हैज बीन सर्व, तो आंसर तो ई ही है, क्योंकि 1 में तो कोई चेंज है ही नहीं। हेल्पफुल क्यों आया? क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि यूज ऑफ च्युइंग गम और सिमिलर मेथड, ये यूज हेल्पफुल हो सकता है। तो यूज एक नाउन की तरह यूज हुआ है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ये यूज हेल्पफुल हो सकता है, यूज की मदद नहीं करोगे। जो बच्चे कह रहे हैं मैम हेल्प्ड सही है, यूज की मदद करोगे, फायदे की मदद नहीं करोगे, फायदा अच्छा हो सकता है। तो यूज के बारे में बताना होगा, यूज कैसा होगा, यूज हेल्पफुल होगा। अगला, ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी सही है, ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी सही है, दोनों के दोनों सही है। तो जब कोई गलती नहीं है तो उसमें एरर कैसे मार्क कर दोगे? ये तो सबका सही निकलना चाहिए। द कंपनी रिपोर्ट करती है कि जो डिमांड है उनके कंप्यूटर्स की, ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या है, सिंगुलर है। तो कंपनी रिपोर्ट कर रही है कि जो डिमांड है वो रोज बढ़ रही है। वेन आई सॉ द ड्रेस, जब मैंने ड्रेस को देखा, आई न्यू, मुझे पता था। क्या पता था मुझे? आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली, वो बिल्कुल वैसी थी जैसी मुझे चाहिए थी। तो आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड लुक्ड फॉर, जिसको मैं सर्च कर रही थी। तो व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड लुक्ड फॉर, बिल्कुल वैसी थी जिसके लिए मैंने सर्च किया। सही है। यहाँ पे बस एक कनेक्टर की मिस्टेक है। आई न्यू दैट, मुझे पता था कि वो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं देख रही थी। आई न्यू दैट इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड लुक्ड फॉर। अगला, द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज, वो दिक्कतें जो हमारी कंट्री में हैं, एंड इज बाउंड टू फेस, और जो हमारी कंट्री फेस कर सकती है। तो वो प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री में अभी हैं या जो कंट्री सामना कर सकती है, वो प्रॉब्लम्स क्या है? द प्रॉब्लम्स आर, वो प्रॉब्लम्स क्या है? आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस, वो रिजल्ट है सेल्फिशनेस का। किसकी सेल्फिशनेस का? ऑफ आर सो कॉल्ड सेवियर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, अपना प्रोटेक्टर बोलते हैं, वो सेल्फिश है, उसका रिजल्ट है वो प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री की है या कंट्री फेस करे। थर्ड तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट के किस में एरर है? सी में एरर है। और सेकंड के किस में एरर है? सेकंड के बी में एरर है। तो आंसर इज अगेन ई, नन ऑफ द ऑप्शंस। कोई परेशानी किसी को? लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को आप ढूंढ रहे हो, तो यू आर लुकिंग फॉर इट। मैम इट्स नहीं, देयर कंप्यूटर्स, दैट द डिमांड फॉर देयर, कंपनी रिपोर्ट करती है कि जो डिमांड है उनके कंप्यूटर्स की। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम कंपनी का इट्स लगा दो। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला शी सेड दैट दे वॉन्ट द बुक्स, उसने बोला दैट दे वॉन्टेड द बुक्स, कि उनको किताब चाहिए थी। आप लोग मुझे क्या कह रहे हो? मैम इस दे की जगह शी लिख दो। हमेशा याद रखो कि जो थर्ड पर्सन होता है उसको आप कभी भी गलत मार्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दे शी के लिए हो सकता है, शी के लिए ना आया हो। दे कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो कंपनी रिपोर्ट करती है कि जो डिमांड है फॉर देयर कंप्यूटर्स, किसी थर्ड पर्सन के कंप्यूटर्स की। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? कोई थर्ड एंटिटी है उसके कंप्यूटर्स की। जरूरी नहीं कि देयर इसी कंपनी के कंप्यूटर्स हो, किसी और के कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए देयर लगाओ, कोई एरर नहीं है। समझे? इसको ऐसे समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोग, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। आई डोंट नो व्हाई कंफ्यूज, क्यों कंफ्यूज होते हैं, बेसिक्स क्यों नहीं क्लियर होते। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कंपनी सेड दैट दे वांटेड टू मीट द सीईओ। कंपनी ने बोला कि उनको सीईओ से मिलना है। कुछ बच्चे कहेंगे मैंने दे गलत है, यहाँ पे इट लगाओ। नहीं, दे बिल्कुल सही है। ये दे कंपनी के लिए आया ही नहीं है, ये दे कोई थर्ड पर्सन है। किसी थर्ड पर्सन के लिए दे लगा है कि कंपनी ने बोला कि उनको सीईओ से मिलना है। तो थर्ड पर्सन कभी गलत नहीं हो सकता। थर्ड पर्सन हो सकता है इस कंपनी के लिए, हो सकता है किसी और के लिए आया। तो ये जो देयर है ये इस कंपनी के लिए नहीं है, किसी और के लिए। अगर कंपनी के लिए होता तो इट्स लगा होता। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ग्रामर ग्रंथ बैच देखना पड़ेगा एरर के क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए। चलो नेक्स्ट, 3 सवाल और है। मैम विदाउट कनेक्टर सही होता है जब वो डायरेक्ट स्पीच होता है, जब वहां पे किसी ने कुछ बोला हो, उसकी बात हो रही होती है, तब विदाउट कनेक्टर सही होता है, अदरवाइज नहीं होता।
3 क्वेश्चन और हैं लास्ट, जल्दी से कर लो। आखिरी 3 सवाल है। नेवर बिफोर एडवर्ब है। जब भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये हैव यहां पर आएगा। नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड, या इसको बीन सो मच फ्रस्ट्रेटेड भी कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से पहले हमेशा एडवर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसको इन्वर्जन बोलते हैं। एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस बाकी का बचा हुआ सेंटेंस। तो इसके बी में एरर हो गया। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, सिर्फ एक ही लड़ाई का पॉइंट था जिसको सेटल किया गया है। एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट, और बाकियों को छोड़ दिया गया है। टू बोथ द पार्टीज टू सेटल, बाकियों को छोड़ दिया गया है दोनों पार्टीज के बीच में कि भाई वो क्या करेंगे, वो सेटल कर लेंगे। सही है, कोई एरर नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान द पुलिस लर्न, पुलिस को क्या पता चला, दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लुक्ड, ना केवल घर को देखा गया था, बट ऑल्सो वॉज लुक्ड एट, ना केवल घर को देखा गया था बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे, चीजों को भी ले जाया गया था। नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों सेम पैरलिज्म फॉलो करते हैं। तो नॉट ओनली के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वही बट ऑल्सो के पार्ट्स बाद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो द हाउस वॉज लुक्ड एट है तो द थिंग्स वर टेकन अवे आएगा। थिंग्स यहाँ पे वर भी गायब कर दी बट ऑल्सो के बाद की। तो नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब कुछ है, तो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगी। तो वर टेकन अवे। तो फर्स्ट का गलत क्या हो गया? बी। और सेकंड का गलत क्या हो गया? सी। सॉरी, थर्ड का गलत क्या हो गया? सी। फर्स्ट का बी, थर्ड का सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज, लेफ्ट फॉर बोथ द पार्टीज, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आखिरी 2 क्वेश्चंस जल्दी से। अभी भी एक बच्चे का मैसेज आया, पूरा पढ़ के सुनाती हूँ क्या आया। गुड इवनिंग मैम, मतलब कल शाम का टीम ने मुझे अभी शेयर किया है। 1 year ago in the month of January, it was my first perfection class. You said something in your class that day. बेटा जिनका एक एग्जाम निकलता है उनके लाइन में सभी एग्जाम्स क्लियर होते हैं। I want to tell you that I cleared RRB PO in my first attempt and I am currently working in Himachal Pradesh Grameen Bank. I also cleared the mains of IBPS PO but couldn't go to the interview due to some family obligations. Yesterday, I cleared SBI PO exam also. I used various sources for quants, reasoning, and CA, but for English, I just used your perfection classes and editorial session. Thank you so much, ma'am, for everything. आपकी बोली गई एक एक बात सच हुई. All your students are blessed to have a teacher like you. Thank you so much, ma'am. And it was my first attempt for every exam. Thank you. So these kind of messages, मतलब ये एक रीजन है रोज सुबह उठ के एडिटोरियल लेने का, रोज सुबह उठ के परफेक्शन लेने का, परफेक्शन का नया नया पैटर्न बनाने का. दीज मैसेजेस आर द रीजन एंड आई वॉन्ट दीज मैसेजेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. मुझे मतलब आप सबसे सिलेक्शन चाहिए. मतलब व्हाट आई वॉन्ट इज एक एक बच्चा जो इस क्लास में आता है ना उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है. चल आंसर देंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से.
When the stranger saw me, जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा, he seemed to recognize me, ऐसा लगा कि वो मुझे पहचान गया, and asked me, और उसने मुझसे पूछा what was my name. ये एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट में हमेशा याद रखना सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती तो डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है. तो what was my name नहीं, what my name was. सी में एरर हो गया. द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट. तो जो सिनॉप्सिस था उस रिपोर्ट का, उसमें का जो डिस्क्लोजर हुआ, डिस्क्लोजर मीन्स जो चीजें सामने आई ऑन दी एसेसिनेशन. एसेसिनेशन का मतलब क्या है, लोगों ने जो बताया, मतलब जो मारा. एसेसिनेशन मीन्स मारा जो गया मिसेस इंदिरा गांधी को. उस डिस्क्लोजर ने क्या उठाए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा दिए हैं. तो ये तो सही लग रहा है. इन अर्बन सोसाइटी में सोशल सर्कल जो होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है. विद द फैमिली के साथ, लिमिटेड विद द फैमिली, लिमिटेड टू द फैमिली. सिर्फ फैमिली होते हैं. लिमिटेड विद द फैमिली के साथ लिमिटेड नहीं होता. यू लिमिटेड टू समथिंग, मतलब सिर्फ उतना ही होता है. बट इन दी विलेजेस में सोशल सर्कल कवर करता है पूरे के पूरे विलेज को. तो पूरा का पूरा विलेज ही सोशल सर्कल होता है. तो यहाँ पे 2 आएगा. तो फर्स्ट के में सी में एरर हो गया. सेकंड में तो कोई एरर था ही नहीं. वैसे इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक है. ये डी लिखा नहीं होना चाहिए था. नो एरर मीन्स कोई एरर ही नहीं है, तो इसको डी ऑप्शन मत मार्क करना, सिर्फ ये सी तक ही था. थर्ड में एरर हो गया बी में. फर्स्ट का सी, थर्ड का बी. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. लिमिटेड टू समथिंग होता है बेटा. यू आर नॉट लिमिटेड टू समथिंग. आखिरी सवाल. विद इन नहीं हो सकता, लिमिटेड विद इन नहीं होता, लिमिटेड टू समथिंग होता है. आखिरी सवाल. आखिरी सवाल है, सबका ठीक निकलना चाहिए. इस नो एरर को डी मत मानना है ना, इस नो एरर को हटा देना. डोंट कंसिडर इट डी. चलो अब आंसर. वॉट अ कंफर्ट टू सी यू. कितना सुकून मिला ये देख के. दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग. हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है भाई. यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान. तुमने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, सब कुछ प्लान किया है हमारे लिए. तो फर्स्ट के तो बी में एरर है, तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए. बट क्योंकि ई ऑप्शन भी है तो इसका मतलब क्या है, हमें पूरा चेक तो करना ही करना पड़ेगा. चलो आगे देखते हैं. आई हैव वेंट, हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. आई हैव गॉन आएगा, या फिर सिर्फ आई हैव वेंट को हटा के आई वेंट आएगा. तो सेकंड के ए में एरर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. तो आंसर इज नन ऑफ द ऑप्शंस. फर्स्ट के बी में एरर है, सेकंड के ए में एरर है. थर्ड देखते हैं. वाइल सुरेश वॉज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा ई ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना. तुक्का नहीं मार सकते इसमें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको ई ऑप्शन दिया है. ई ऑप्शन देने का रीजन ही यही था कि आप बिल्कुल लास्ट तक चेक करो. और इतने सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी में आंसर बोल दिया डी. While सुरेश वॉज अवे ऑन द लॉन्ग ऑफिशियल टूर. सुरेश दूर थे एक ऑफिशियल टूर में. हिज ऑफिस रिसीव्ड, पास्ट की बात हो रही है. वाइल सेम टाइम की बात हो रही है, तो हिज ऑफिस रिसीव्ड, उनके ऑफिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था अर्जेंट. थर्ड के सी में, तो ये आंसर था. 1B 2A 3C. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द ऑप्शंस. मैंने तो सिर्फ फर्स्ट वाला देखा और डी आंसर मत कर. इतने सारे ई थोड़ी ना होते हैं बेटा. परफेक्शन की क्लास में तो ई ऑप्शन ही सबसे ज्यादा आंसर में होता है. ये बात आप कैसे भूल गए. मजा आया आज के सेशन में. डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन. दिमाग का दही हुआ. अभी ना मैं कल परसों एक बच्चे से बात कर रही थी. उसने मुझे एक बात बोली, मैम आपकी ना एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की है, उस बच्चे का SBI PO में सिलेक्शन हो गया था, वो थी जो आप लास्ट में पूछते थे, आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन.
और वो चीज़ मैंने बीच में छोड़ दी थी देना, क्योंकि मुझे लगता था कि सब लोग अपना 100% देना स्टार्ट करते हैं, बट आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। एक सवाल, आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? अगर यस है तो अभी कमेंट करो यस, या मुझे मेल में बताओ नो, यस। अगर इसका आंसर नो है कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, इस क्लास के बाद 5 मिनट शांति से बैठना, बिल्कुल खाली बैठना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से बैठना, अपने आप से सवाल पूछना, एक कॉपी पेन लेके बैठना, अपने आप से सवाल पूछना कि मैं अपना 100% क्यों नहीं दे रहा हूं। बहुत सारे कारण आएंगे मन में। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है एक कारण आए कि मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूं। डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? क्योंकि मैं टू डू लिस्ट नहीं बना रहा हूं। एक मन में आएगा कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं। एक मन में आएगा मैं बहुत ज्यादा लेजी हो रहा हूं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा, या मैं क्लासेस मिस कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि मैं रोज एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, या एक वॉक पे नहीं जा रहा हूं, या मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। तो ऐसे ना कारण ढूंढना कि आप अपना 100% क्यों नहीं दे रहे हो, और उन कारणों को कॉपी पे लिखना। सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन कारणों को अपनी कॉपी पे लिखना। अपने आप अपने जवाब अपने आप मिलेंगे। और कल से या आज से ही कोशिश करना कि वो कारण रिपीट ना हो। हर दिन ये एक्सरसाइज करोगे, हर दिन अपने आप से सवाल पूछोगे रोज सुबह परफेक्शन के बाद कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ प्रिपरेशन को। मैं चाहती हूँ हर दिन का आंसर यस होना चाहिए, और जिस दिन का आंसर नो है उस दिन का रीजन होना चाहिए कि ये कारण है। मुझे मेल पे ही बता सकते हो, बट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सबसे चाहिए। यस, चलो। और एक चीज और बताती हूँ बेटा, मतलब मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को बताना। आज के टाइम में, आज का समय ऐसा है कि अगर जॉब नहीं है ना पास में, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आज का समय ऐसा है कि अगर जॉब नहीं है ना पास में, अपने पैरों पे अगर खड़े नहीं है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है ना, अगर कुछ अर्न नहीं कर रहे ना, तो आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आप कितना भी दूसरों के लिए कुछ भी कर दो, यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट। तो आई वॉन्ट कि मेरे हर बच्चे को हर कोई रिस्पेक्ट करे, और वो रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब जॉब होगी हाथ में, जब आप इंडिपेंडेंट होगे, किसी से पैसे नहीं मांग रहे होगे, और जब आप खुद से अर्न कर रहे हो। तो ये तो चाहिए, भगवान ने जिंदगी दी है तो उस जिंदगी को रिस्पेक्ट से तो जीना है, और रिस्पेक्ट के का पहला तरीका तो ये है। यस, तो किसी के लिए नहीं, अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी रास्ते में, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी फैमिली में कोई इशू आएगा, कभी आपका कोई हेल्थ का इशू आएगा, कभी हो सकता है बहुत सारे वर्किंग लेडीज हो यहाँ पे, या फिर बहुत सारे वर्किंग लोग हों, या फिर ऐसे ऐसे विमेन हो जिनकी शादी हो गई हो, बच्चा हो, बहुत सारी चीजें होंगी। कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाएंगी, कभी जिम्मेदारियां बहुत आ जाएंगी, कभी खुद से मन नहीं करेगा, कभी टेंशन हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जिंदगी का नाम ही है प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें करना क्या है, उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालने देना है। जीरो इम्पैक्ट होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम है, जिस समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ उसी समय उस प्रॉब्लम पे फोकस होना चाहिए। उसके अलावा जितनी देर पढ़ाई कर रहे हो, जितनी देर क्लासेस में हो, जितनी देर प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी देर रिवीजन कर रहे हो, जितनी देर मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस समय उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना भी नहीं है। तभी आप उन प्रॉब्लम्स के साथ भी अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाओ। और मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये मत सोचना कि सिर्फ मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है, नहीं, हर किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की बट प्रॉब्लम तो है। बस
उस प्रॉब्लम को अलग रखो, अपनी पढ़ाई को अलग रखो। जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम दे रहे हो, उस प्रॉब्लम को पूरा टाइम दो। जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप कल की क्लास में, जहां पे हम एडिटोरियल पढ़ेंगे। और कल तो मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, कल फ्राइडे का दिन है, तो कल बहुत मजा आएगा। कल बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू एवरीवन।